न्याय तब मिलता है जब वो एक मुद्दा बन जाए। मीडिया में जब तक मामला नहीं आएगा, ना ही प्रशासन उसकी सुध लेगा, ना ही नेता उस पर टिप्पणी करेंगे। कितने ही ऐसे लोगों के नसीब में अन्याय आ जाता है जब व्यवस्था उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दे। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था है जहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। बात वहाँ बिगड़ जाती है जहाँ खबर चल जाती है। ये ऐसी व्यवस्था है जहाँ जिंदा रहते अपनी आवाज उठाने वालों को कोई सुनता नहीं और मरने के बाद सब न्याय की गुहार लगाते हैं। ऐसी ही एक घटना उड़ीसा के बालासोर कॉलेज में हुई है। यहाँ पर एक छात्रा ने एचओडी सुनील साहू नाम के व्यक्ति पर यौन शोषण के आरोप लगाए, लेकिन न्याय नहीं मिलने पर उसने खुद को कॉलेज के गेट के सामने जला दिया। इस घटना के बाद राज्य में आक्रोश का माहौल है। लड़की की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। वो 90% जल चुकी है। उसे उड़ीसा के एम्स में भर्ती किया गया है। दरअसल एक शिकायत जिसे ये लड़की हर समय अपने कॉलेज के मैनेजमेंट से कर रही थी। लड़की का आरोप था कि उसके विभाग का हेड सुनील साहू उसके साथ यौन शोषण कर रहा है, उसे उसकी बात नहीं मानने के लिए तंग करता है। जो उसके बाद इस कॉलेज में उसने अपनी आवाज को गंभीर तरीके से उठाया, लेकिन हुआ क्या? कॉलेज के प्रशासन ने उसकी बात न सुनकर उसको प्रताड़ित कर दिया। इसका गंभीर नतीजा हुआ कि उसने खुद को आग लगा दी। लड़की 90% तक जल चुकी है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उड़ीसा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने प्रिंसिपल और एचओडी दोनों के निलंबन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई है, जिसमें एक संयुक्त सचिव स्तर की महिला अधिकारी और दूसरे कॉलेज की एक वरिष्ठ महिला प्रिंसिपल शामिल है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच पूरी होने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री ने दिल्ली एम्स की तर्ज पर इलाज करने की बात कही है। साथ ही इस मामले में गंभीर एक्शन लेने के साथ एक कमेटी बनाने की बात कही है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। बालेश्वर जिले में जो एफएम कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ, एक छात्री के ऊपर जो घटना घटी थी, इसी को आधार करते हुए वो आत्माहुति दिए थे। भुवनेश्वर एम्स में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। परिस्थिति बहुत क्रिटिकल है। वहाँ इंक्वायरी का रिपोर्ट जो आएगा, निश्चित रूप से सरकार गंभीर रूप से उसको ले रहे हैं। अगले दिन में भी हम अगले ऐसे कोई घटना कोई कॉलेज में भी नहीं घटे, इसी आधार पर हमने एक सरकार के स्तर पर हम निश्चित भाव निष्पत्ति हम लेंगे। बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवालों की बौछार की है। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि इस लड़की ने अपने साथ हो रहे शोषण की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की थी और साथ ही इस लड़की ने मुख्यमंत्री को ट्विटर हैंडल पर टैग किया था और शिक्षा विभाग के मंत्रालय को भी टैग किया है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जो खबर हमारे पास है, जून में वो एफआईआर किए थे पुलिस स्टेशन। उसके बाद वो टैग किए थे फेसबुक में एजुकेशन मिनिस्टर को, सीएम ऑफिस को। एमपी को बोलने के 1 महीना से ज्यादा हो गया। 1 महीना से ज्यादा हो गया। उसके बाद वही आत्महत्या हुआ है। सीएमओ क्या कर रहा था? एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे थे? 1 महीने तक सोए रहे। एक व्यक्ति को इस तरह से, एक बच्ची को इस तरह से न्याय दिया जाता है? विद्यार्थी सबका दरवाजा खटखटाया और उस दिन जब वो उसने आत्महत्या किया है, वो प्रिंसिपल का रूम से निकल के जाकर किया। तो उससे पहले उस दिन उस प्रोफेसर ने उसके साथ क्या किया, ये डार्क में है। बता दें कि ये लड़की एबीवीपी की सदस्य थी। राज्य में बीजेपी की सरकार है। अपने साथ हो रहे अत्याचार को इस लड़की ने हर उस जगह उठाया जहां तक वो पहुंच सकती थी, लेकिन सरकार और प्रशासन का रवैया इस छात्रा के प्रति क्यों उदासीन रहा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब बीजेपी की सरकार में उसके संगठन की सदस्य तक को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आत्मदाह का सहारा लेना पड़ा, तो राज्य में बाकी कानून व्यवस्था को आसानी से समझा जा सकता है।
अगर यही प्रशासन पहले एक्टिव हो जाता तो एक जिंदगी बच जाती और गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच जाते। लेकिन प्रशासन अब जागा, जब लड़की बुरी तरह हार कर मौत की कगार पर है। बहरहाल उड़ीसा, जो जगन्नाथ की पवित्र धरती है, एक शांति प्रिय राज्य में इस तरह की घटना बदलते समाज को भी दिखा रही है। ये अवसर है जब उड़ीसा अपने लिए आवाज उठाए और न्याय के लिए एक्शन ले। प्रशासन को ऐसी घटनाओं में मिली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं